हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, बैंक लॉकर फॉर JBCIB MCQs। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और बैंक से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है बैंक लॉकर के MCQs देखने वाले हैं। मेनली क्या होता है कि बैंक लॉकर में हम लोग अपने कीमती सामान रखते हैं और ये हमेशा ध्यान रखिए कैश नहीं रखना है लॉकर में। हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बैंक लॉकर के हैं। ये क्या है? बैंक लॉकर्स आर गवर्न बाय विच रेगुलेशन? तो RBI की डायरेक्शंस होती हैं, वो सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए होती है, तो उससे गवर्न होता है। जो RBI इंस्ट्रक्शन देगा तो वो फॉलो करनी होगी बैंक को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एज पर RBI गाइडलाइंस लॉकर रेंट शुड नॉर्मली बी कलेक्टेड। तो ये एनुअली होना चाहिए, एडवांस में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंट दैट बैंक्स कैन टेक एज एडवांस फॉर लॉकर्स? 3 साल तक का एडवांस ले सकते हैं। कुछ बैंक 3 साल का लेते हैं, कुछ 2 साल का लेते हैं, तो वो उनकी इंटरनल पॉलिसी के अंडर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ लॉकर एग्रीमेंट विद द कस्टमर बाय 1 जनवरी 2022। तो जो लॉकर एग्रीमेंट RBI ने प्रिस्क्राइब करा है, तो वो 1 जनवरी 2022 तक एंटर करना था। और लॉकर में अगर आपका कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, फ्लड या उससे, तो बैंक आपको लॉकर रेंट का 100 टाइम्स कंपनसेशन देता है। नॉर्मल नॉमिनेशन फैसिलिटी लॉकर्स में अवेलेबल है, हाँ, एज़ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इस तरह का ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है JIB में, क्योंकि नॉमिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा RBI फोकस कर रहा है। और अच्छा भी है, अगर नॉमिनेशन होगा तो आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा। हु कैन मेक अ नॉमिनेशन फॉर अ लॉकर? कौन में लॉकर में नॉमिनेशन कर सकता है? सोल और ज्वाइंट लॉकर होल्डर्स दोनों ही कर सकते हैं। इन ज्वाइंट लॉकर्स नॉमिनेशन कैन बी मेड by all holders jointly. If a locker is not operated for 7 years, it is treated as 7 साल तक अगर ना ट्रीट उसमें कोई ऑपरेशन करा जाए तो वो इनऑपरेटिव लॉकर हो जाएगा। बिफोर ब्रेक ओपन ऑफ इनऑपरेटिव लॉकर, बैंक मस्ट गिव ड्यू नोटिस टू कस्टमर। जब 7 साल हो जाएगी इनऑपरेटिव को, तो बैंक को कस्टमर को एक नोटिस भेजेगा। लॉस ऑफ लॉकर कंटेंट्स ड्यू टू बैंक नेग्लिजेंस, इसमें क्या होगा? बैंक फुल्ली लाइबल होगा और 100 टाइम्स ऑफ द रेंट देगा। कंपनसेशन पेबल बाय बैंक फॉर लॉस ड्यू टू फायर या थेफ्ट इज लिमिटेड टू 100 टाइम्स ऑफ एनुअल रेंट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। लॉकर की इज नॉर्मली केप्ट विद, लॉकर की एक की तो कस्टमर के पास होती है और एक मास्टर की होती है बैंक के पास, जो जिससे कि दोनों कीज लग के ही ताला खुलता है। इन केस ऑफ लॉक ऑफ कीज बाय कस्टमर, बैंक में रिकवर चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर। Banks are not allowed to insist on which of the following for locker allotment. तो ये मिनिमम बैलेंस, टर्म डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी। A minor can be allotted a locker only jointly with the guardian। जैसे कि सेविंग अकाउंट खुलता है माइनर का गार्जियन के साथ में, तो ऐसे ही लॉकर भी खुल सकता है। ऑपरेशन ऑफ लॉकर इज अलाउड ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स यानी कि 10 से 4 जो बैंक के टाइम है खुलने के, बैंक के ऑपरेशंस के, तभी कर सकते हैं, क्योंकि वो RBI से गाइडलाइंस के अंडर है। द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर आर नोन टू कस्टमर ओनली। जो लॉकर के कंटेंट होंगे कस्टमर को ही पता होगा, किसी और को नहीं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल लॉकर होल्डर, एसेस इज गिवन टू नॉमिनी। जब लॉकर होल्डर की डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को सारा कुछ दे दिया जाएगा। लॉकर रेंट इज ट्रीटेड एज फी बेस्ड इनकम। ये एक तरह की क्या है? इनकम है बैंक की। ब्रेकिंग ओपन ऑफ लॉकर शुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस। 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। लॉकर एग्रीमेंट इज गवर्न मेनली बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो इसलिए काइंडली जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बार आए हैं, तो वो नोट डाउन कर लीजिए। बैंक लॉकर सर्विस इज कंसिडर्ड ऑप्शनल सर्विस। इफ रेंट रिमेन्स अनपेड, बैंक कैन गिव नोटिस एंड देन ब्रेक ओपन। RBI has classified locker service as ancillary service। एंसिलरी होता है मतलब महत्वपूर्ण सर्विस। दिस डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर लॉकर अलॉटमेंट। तो इसके लिए हमें क्या, KYC कंप्लायंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं 26 से 50 तक। बैंक लॉकर फैसिलिटीज मेनली प्रोवाइडेड एज
ancillary service. As per RBI guidelines, locker rent should be charged annually or advance में आना चाहिए. The relationship between bank and locker holder is bailor bailey. Maximum period for which advance locker rent can be collected is 3 years. Nomination facility for bank lockers is governed by the Banking Regulation Act. A locker becomes inoperative if it is not operated for 7 years. Bank is liable for loss of contents due to loss of bank's license. In case of loss, bank will pay 100 times of the annual rent. Who is responsible for insurance of locker contents? That is customer. Banks are required to execute a locker agreement with customers mandatorily. Locker key is normally kept with the customer. In joint locker accounts, locker operation is allowed by all holders together as per mandate. Banks are not permitted to insist on which of the following for locker allotment, that is, all of the above. Breaking open of a locker must be done in the presence of two independent witnesses. Locker rent income is classified as fee based income. A minor can be allotted a locker jointly with the guardian. Locker operation is permitted only during banking hours. In case of death of a sole locker holder, access is given to the nominee. Locker rent revision by bank must be with prior intimation to customer. Banks maintain records of locker operations to manage operational risk. Videography of locker break open process is mandatory. A locker must be surrendered by customer. If locker rent remains unpaid, bank can break open the locker after giving due notice. The main objective of locker RBI guidelines is to protect customer interest. Bank locker service falls under consumer service. Locker facility is primarily a relationship of bailor bailey. RBI locker guidelines came into effect from 1 January 2022. Banks must maintain a locker register for all locker holders. Banks must display which information at branches. Rent structure of lockers. Locker rent revision must be with prior intimation to customer. Banks can charge penalty for late payment of locker rent. Yes, but reasonable. Banks should have CCTV coverage in entry of locker room. Recording inside the locker cabinet is not allowed. Which of the following is force major event? That is fire, flood and earthquake. इस ये ऐसी इवेंट्स हैं जो कि नेचर है तो वो कर सकती है. इन फोर्स मेजर केसेस बैंक्स लाइबिलिटी इज नील. अगर मान लो आग लग जाती है या फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है तो बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी. बैंक्स मस्ट सेट प्रायर periodic reminders for locker rent at least once in a year. If locker holder shifts address, responsibility to update lies with the customer. Breaking open of locker due to non-payment requires prior notice of to customer. When a locker is opened, content should be sealed and kept in safe custody. Access to locker records should be confidential. Bank is responsible for maintaining confidentiality of locker access. Insurance of locker contents is customer's responsibility. Locker allotment should be done on first come first basis. Banks should keep waitlist for lockers. Yes. Locker key number should be confidential. In joint locker, access is allowed when all holders come together as per mandate. If one joint holder dies, locker access depends on nomination and mandate. Locker rent refund on surrender is अलाउड प्रोपोर्शनेटली. मतलब मान लो आपने 1 साल का एडवांस रेंट दे रखा है और आप 2 महीने बच गए हैं साल पूरा होने से पहले और तब आप बंद कर देते हैं 2 महीने का आपको रिफंड मिलेगा. Banks must update locker agreement when RBI revises guidelines. Locker service falls under operational risk. Loss due to staff fraud is treated as bank negligence. Banks must keep records of locker assets for 5 years.
Locker breaking charges are borne by the customer. Banks should ensure locker room has fire safety measures. Nominee's role in locker is trustee of legal hires. If locker is seized under court order, bank should comply with the orders. Bank's liability for locker contents arises due to negligence of bank. Locker rent income is categorized as non-interest income. Barbie has advised banks to ensure lockers are digitally tracked. Banks must maintain a system of manual or digital. Locker agreement is a bilateral contract. If customer fails to execute locker agreement, locker is frozen. Locker break open inventory must be signed by the all of the branch manager, customer, and witnesses. Bank must intimate locker holder before break open through registered post available channels. RBI locker norms apply to all banks offering locker facility. Locker room entry register records date and time of access. In case of dispute, jurisdiction lies with the banking ombudsman या court, consumer court. Locker service discontinuation must be with prior notice. Local allotment refusal must be recorded with reasons. If locker contents are damaged due to water seepage, liability depends on bank negligence. Locker keys are non-duplicable. A locker can be surrendered by customer only. Banks must provide acknowledgement for locker and payment, locker access and nomination. Locker access log helps in managing operational risk. Most important objective of RBI locker guidelines is protect customer interest. Locker facility is considered a service under Consumer Protection Act. A bank cannot deny locker facility on the ground of discrimination. RBI requires banks to have a board approved policy for locker management and allotment. The following is not permitted while allotting lockers: taking FD as security. If locker rent remains unpaid for a long period, the bank should follow due process with notice. Locker holder must sign locker agreement within time stipulated by the bank or RBI. Which risk category does locker fraud fall under? That is operation risk. Nomination in locker can be changed any number of times. Locker access in CBS environment must be both manually and digital. If locker key is lost by customer, bank should break open after following procedure. The locker agreement primarily protects both bank and customer. In case of multiple nominees in locker, it is not allowed. A bank locker allotted to senior citizen should be at ground if possible. Floor if possible. Banks should review locker rent periodically. Locker service is an example of fee-based service. Locker room should have adequate lighting and security. Bank staff can enter locker room as per laid down procedure. RBI requires banks to have a broad board approved policy for locker management allotment. Which of the following is not permitted by allotting locker? That is taking FD. वो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ. If locker holder becomes insolvent, assets is governed by the court या official receiver. Locker and GST applicability applicable as per tax laws. Locker facility can be shifted by bank due to innovation and security reasons. Banks must provide locker customers with copy of locker agreement. If locker
RPA locker guidelines emphasize which principle the most, that is customer fairness and transparency. फ्रेंड्स, ये क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काइंडली इसको आप स्कैन कर लीजिए इस ग्रुप में ऐड होने के लिए, और बहुत सारे आपको पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज डेली मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, व्हाट इज़ बेलमेंट, बेल और बेली रिलेशनशिप। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये बेसिकली क्या है, कॉन्टेक्चुअल लीगल रिलेशनशिप है दो बन दो के बीच में। तो व्हाट इज़ बेलमेंट? बेलमेंट इज़ अ कॉन्टेक्चुअल लीगल रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन डिलीवर्स गुड्स मूवेबल or to another for a specific purpose with the understanding that the goods will be returned और डेल्ट विद द पर्सन। मतलब देखिए, कोई आपकी मूवेबल थिंग है, मूवेबल जैसे कि गाड़ी घोड़ा, तो वो आप किसी को देते हैं और उससे कुछ पैसा लेते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एंटर करते हैं। आफ्टर दे ओनली ट्रांसफर पोजेशन, नॉट ओनरशिप। मतलब सिर्फ आप जो है उसको गिरवी रखेंगे, ना कि ओनरशिप देंगे। ठीक है, जैसे कि गाड़ियों के इसमें होता है। बेली कौन होगा? वो पर्सन या एंटिटी रिसीविंग द गुड्स। और बेलर कौन होगा? जिसको वो सामान मिलेगा। ये टॉपिक बहुत बार JIBC के एग्ज़ाम में आया है, तो हमेशा ध्यान रखें। ये यहाँ पे बोल्ड करके भी लिखा हुआ है। कस्टमर बेलर होगा जो कि गुड्स देगा अपने बैंक को, और बेली कौन होगा? बैंक होगा जो कि उनको सेफ गार्ड करेगा और उनको गुड्स को संभाल के रखेगा फॉर द पर्पज़ कि उनको रिटर्न करना है गुड्स को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। तो ये सेफ कस्टडी बैंक की रहेगा, प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज़ के। जैसे कोई FDR वगैरह प्लेज कर के रख लेता है बैंक। बेलमेंट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये आप ध्यान रखें कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 में आता है बेलमेंट। अब हम आगे चलते हैं, तो हम 50 MCQs पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चंस पुराने आए हुए हैं JIB के एग्ज़ाम में। तो होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। और बीच बीच में मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक QR कोड दूंगा, जिससे कि आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। PDF वगैरह नोट्स है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप ज्वाइन करेंगे। बेलमेंट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 148। ये क्वेश्चन कई बार आया है, 85 बार JIB CIB के पेपर में पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ना कि ओनरशिप। बेलमेंट के केस में बेलमेंट अप्लाइज टू मूवेबल गुड्स। द पर्सन डिलीवरिंग गुड्स इज कॉल्ड एज बेलर। फ्रेंड्स, ये अभी क्वेश्चन तो इस तरह आ रखे हैं, लेकिन वहाँ आजकल CIB में क्या है कि केस स्टडीज आती हैं। तो जो आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको उसके बाद में आंसर करना है। जैसे कि वो कह देगा रामलाल ने श्यामलाल को सामान रखने के लिए दिया, लेकिन उसने जो है पोजेशन दिया है या ट्रांसफ़र करा है, तो उसमें कौन सा लगेगा? बेलमेंट लगेगी, प्लेज लगेगा, क्या होगा? तो इस तरह की केस बेस्ड स्टडीज़ बहुत आती हैं CIB में। पर्सन डिलीवरिंग गुड्स इज कॉल्ड एज बेलर। द पर्सन रिसीविंग गुड्स इज कॉल्ड एज बेली। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट इंक्लूड delivery purpose, return of goods. Bailment for reward is non-gratuitous. Gratuitous bailment terminates on death of either party. Bailee must take care as ordinary prudent man. Ownership in bailment is remains with the bailiff. Finder of lost goods is treated as bailee. Necessary expenses in gratuitous bailment are borne by the bailiff. Mixing goods with consent results in equal ownership proportionality. Unauthorized use by bailee allows termination by bailiff. Pledge is defined under the सेक्शन 172। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि प्लेज कौन से सेक्शन में आता है, तो ये आता है 172 में, और बेलमेंट आती है 148 में। इन प्लेज बेलर इज कॉल्ड एज पॉनर। इन प्लेज बेली इज कॉल्ड एज पॉनी। सेफ कस्टडी बाय बैंक क्रिएट्स बेलर बेली रिलेशनशिप। If goods destroyed without negligence, that is bailor liable. Bailey must return goods after purpose completion. Constructive delivery means symbolic act
Transferring control. If goods mixed without consent but separable, then it is bailor pays separation cost. If inseparable mixing without consent, bailor compensate bill. Bailor compensate. Bailey compensate bailor. Bailor must disclose nose defect. Bailment requires contact, oral or written. Money deposited in bank creates debtor-creditor relationship. Bailey has right of lien. Bailment ends on completion of purpose, expiry of time, and death in gratuity. Delivery may be actual, constructive, or symbolic. If bailor refuses to take goods back, bailee may sue. Bailment without consideration is gratuitous. If in pledge, pawnee may sell after notice. Ordinary wear and tear, bailor liable. Bailment requires return of same goods. Bank locker creates bailment. Unauthorized mixing inseparable leads to bailee compensation. Finder can sue for reward. Bailor's duty includes pay necessary expenses. Bailee's liability is based on negligence. Bailment for specific purpose ends on completion of death, completion of time, death, and sale. Completion of time. Pledge is bailment for security of debt. Bailee must not make unauthorized use. In case in safe custody, bank is liable for negligence. Bailor entitlement to return of goods. Bailee may deliver unauthorized. 40th क्वेश्चन पे चलेंगे. Bailment for specific time ends on completion of time. Pledge is in bailment for security of debt. Bailee must not make unauthorized use. In safe custody, bank is liable for negligence. Bailor entitlement to return of goods. Bailee may deliver goods to bailor or as directed. Bailment differs from sale because of possession transfer. सिर्फ possession ही ट्रांसफर होता है. In pledge, surplus after sale goes to owner. Bailor can terminate bailment if unauthorized use, delay, or negligence. If goods lost due to act of court, that is bailor bears loss. Core concept of bailment is टेम्पररी पोजीशन. तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चंस थे. होप आपको समझ में आए होंगे. और ये हमारा जो अभी का ग्रुप है, तो इसमें देख रहे हैं 462 लोग अभी ऐड हो चुके हैं. बहुत सारे लोग.